हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज दिनांक 30 जून झारखंड बिहार खुशखबरी सहारा रिफंड पोर्टल को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। CRCS सहारा रिफंड पोर्टल 2026 रिसबमिशन पोर्टल फिर से चालू की गई है। रिफंड की प्रक्रिया चालू। यदि आपको भी सहारा का पैसा चाहिए तो आज आपके लिए यह वीडियो खास रहने वाला है। यदि आप भी अपनी गड़ी कमाई का पैसा सहारा में इन्वेस्ट किए थे, जमा किए थे, फिक्स किए थे, इस लालच में जमा किए थे कि हम आपको डबल देंगे, लेकिन क्या हुआ, सहारा इंडिया जो मेन सुब्रत राय उसके द्वारा लोगों का पैसा दबा ली गई है, अन्य बच गया। अब लोग अपना जो पैसा वही रिफंड मांग रहा है। तो सरकार रिफंड की प्रक्रिया जो जारी किया गया है, यहाँ पर बताएंगे क्या करना और कैसे लोगों को दी जा रही है। तो देखिए, सहारा इंडिया का जो पैसा आपको कैसे निकालें 2026 में, ऑनलाइन आवेदन स्टेटस आपको चेक करना है तो कैसे चेक करना है, नया अपडेट, पूरी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। देखिए, सहारा इंडिया जो निवेश करने वाले करोड़ों लोगों के लिए अब राहत खबर। भारत सरकार से जो सहकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से अब निवेशकों को घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना रिफंड भी पा सकते हैं। देखिए, 2026 पोर्टल में कई नए अपडेट किए गए हैं जिनके मदद से अब रिजेक्ट हुआ, यानी जो पहले ऑनलाइन किया था जिसका रिजेक्ट हो रहा था, अब फिर से दोबारा आप ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। और अब यह भी बड़ी खुशखबरी आ रही है कि जो पहले 1 लाख तक क्लेम किया जा रहा था, अब 2026 में 10 लाख रुपए तक रिसबमिशन पोर्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यानी 10 लाख तक आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए क्या है, रिफंड जो आपको मिलेगा सीधे आपके बैंक खाते में, आपके अकाउंट में DBT लिंक के जरिए भेजी जाएगी। तो यदि आप अपना सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल क्या है जानना चाहते हैं तो यहाँ अंत तक बने रहना है। और कैसे 4 ऐसे महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव है जिसके द्वारा लोगों को रिफंड मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले जो रिफंड की जानकारी देखिए, जो CRCS रिफंड पोर्टल है और लोगों को जो दिया जा रहा है 100% ऑनलाइन है। यदि ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन कहीं से नहीं हो रहा है, बाकी आपको ऑनलाइन ही करना होगा। और रिफंड के माध्यम से आपको यानी रिफंड दिया जाएगा DBT लिंक द्वारा आपके बैंक खाते में भेजी जाएगी, यानी डायरेक्ट DBT के माध्यम से आपके खाता में भेजा जाएगा, जो कि रिफंड के माध्यम आपके बैंक खाते में ही होगा। तो आप जब ऑनलाइन कीजिएगा तो आपका अकाउंट, आपका सारी डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगेगा यहाँ पर बताएंगे। और जो आप सत्यापन कीजिएगा, यदि आप सोच रहे हैं कि मेरा सत्यापन करने के बाद कितने दिनों के बाद राशि मिलेगा, देखिए, सत्यापन के बाद आपको 45 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद ही आपका रिफंड दिया जाएगा। और देखिए, सारा रिफंड पोर्टल के फायदे, यदि आप इसका फायदा जानना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जो ऑनलाइन होगा पूरी तरह से मुफ्त, यानी आपको पैसा नहीं लगेगा। यदि आप ऑनलाइन कहीं से करा रहे हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा। और दूसरा में क्या, आप घर बैठे भी अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा में सीधे आपके बैंक खाते में राशि मिलेगा, आपको कहीं नहीं लेना पड़ेगा आपका पैसा। रिसबमिशन ऑप्शन 2026 यानी फिर से सुविधा चालू की गई है। और यदि आपका रिजेक्ट होता है तो डबल से फिर से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और यदि आप रिफंड के लिए प्राप्ता हैं तो कैसे लोगों को जो अभी रिफंड मिला है 10 से 50 शेयर तक पहली किस्त के रूप में, जो 4 ऐसे महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव का नाम आता है। सबसे पहले नाम आता है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और दूसरा सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, और तीसरा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, और चौथा स्टार्ड मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। यदि आप भी ऐसे 4 ऑप्शन में अपना पैसा सहारा में जमा किए थे और आप इधर उधर के चक्कर काट रहे हैं तो आपके लिए क्या खुशखबरी यहाँ पर बता दें कि वैसे लोगों को 4 ऐसे महत्वपूर्ण कोऑपरेटिव में जो रखा है जिसका फिक्स का टाइम 2023 में ही हो गया, वैसे लोगों को रिफंड भी मिला है। यदि आपको अभी तक नहीं मिला और यदि आप अभी तक ऑनलाइन नहीं किए हैं तो ऑनलाइन कर लीजिए। आपको 40 से 45 दिन के अंदर आपकी राशि रिफंड मिलेगा, यानी जिसका फिक्स का टाइम 2023 में ही हुआ है। और यदि आप ऑनलाइन करने के लिए सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, तो सबसे पहले आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबसे पहले आधार कार्ड जो आपको पहचान के लिए लगेगा, और दूसरा में मोबाइल नंबर जो आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए लगेगा, तीसरा में सहारा रसीद बॉन्ड यानी निवेश प्रमाण के लिए, यदि आप उसमें सहारा में जमा किए थे
तो आपको प्रूफ के तौर पर आपको सहारा रसीद डॉक्यूमेंट्स आपको लेगा। और यदि आप 50,000 से अधिक सहारा में जमा रखे थे तो आपको पैन कार्ड भी वहां पर मांगे। और यदि आप सोच रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको कहाँ जाना है और कैसे आवेदन करना है, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे, तो बने रहना है। ऑनलाइन आवेदन आपको यदि कैसे करना है तो देखिए, सबसे पहले CRCS पोर्टल के अधिकारी वेबसाइट पे जाके आप डिपॉजिटर पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप वहां से वो ऑनलाइन कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर और दर्ज करके OTP जो आएगा उसको वेरिफिकेशन करके सारा रसीद जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी चीज़ फिलअप करके आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, या तो आप यदि नहीं कर पा रहे तो नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र से भी जाके करा सकते हैं, यानी CLC में भी आप जाके करा सकते हैं। या तो आपका जो सहारा एजेंट था जो आपका पैसा जमा करता था उसी को सहारा एजेंट भी बोला जाता है, उसी से आप करा लीजिए। और यदि आप आवेदन कर दिए और स्टेटस में आप चेक करें तो आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या बताएगा और कैसे क्या करना है। देखिए, CRCS पोर्टल पर जाएं, डिपॉजिटर पर लॉगिन करें, OTP वेरिफिकेशन करें और डैशबोर्ड में स्टेटस देखें, वहां से आप पूरी चीज कर पाइएगा। और स्टेटस की मतलब आपको बता दें, आपको वहां देखने को मिलेगा कि आप जो ऑनलाइन किए हैं आपका नाम आया कि नहीं और आप ऑनलाइन कैसे करें, पूरी चीज़ वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप वहां स्टेटस चेक करते हैं तो आपको यदि आवेदन में पेंडिंग है तो आवेदन जांच रहा है, यदि आप चेक कर रहे हैं कि आपका ऑनलाइन हुआ है कि नहीं, यदि ऑनलाइन कर दिए हैं और अप्रूवल में रसीद बैंक खाता में आएगी, कोई भी कमी इसीलिए आपको अप्रूवल अभी बता रहा है। और देखिए, तीसरा, यदि आपका रिजेक्ट हो रहा है तो फिर आपको आवेदन स्वीकृत किया जा रहा है। और फॉर्म के यदि आपको कमी है तो आपको वहां पर भी बताया जाएगा। इसलिए यह सब डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सही सही फिलअप करना है ताकि आपको सही में डॉक्यूमेंट्स सभी चीज़ फिलअप और आपका जो राशि आपके ही बैंक खाते में आए, ऐसा ना हो कि दूसरे के बैंक खाते में आ जाए। इसलिए सभी चीज़ डॉक्यूमेंट्स जांच के देना। यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह से एक वर्ड भी गलत होता है तो हो सकता है कि आपका जो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको प्रोसेस में बच जाएगा, आपका टाइम लगेगा और आपका नहीं होगा ऑनलाइन। इसलिए आपको जो भी ऑनलाइन कीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से सत्यापन के साथ पूरी तरह से चेक कर लीजिएगा कि आप जो वो ऑनलाइन किए हैं सही में वो ऑनलाइन किए हैं कि नहीं। बाकी अपडेट के लिए जब भी कुछ भी अपडेट आएगा सबसे पहले मेरे चैनल में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसके लिए बस मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को यदि आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि जब भी कोई भी अपडेट सहारा से जुड़ी हुई बातें और हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि आप अपने मोबाइल से वो ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कैसे ऑनलाइन करना है और कहां से क्या प्रोसेस लेगा, बाकी अपडेट अगले वीडियो के लिए बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।